गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। आप सभी स्टूडेंट इस गेस्ट क्वेश्चन को लिखिए और विथ आंसर लिखवा रहा हूँ। और ये अभी मैं लिखवा रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे कि आपको मालूम है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, है ना। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करें। हम्म, आज का डेट क्या है? डेट लिखिए। डेट डेट आज का डेट है 6 जून 2022। और सब्जेक्ट में लिख दीजिए बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी। और ये अभी मैं आपको स्टडीज लिखिए। बिजनेस स्टडीज, स्टडी नहीं की, स्टडीज कर दो, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, बिजनेस स्टडीज। और ये क्लास 11th का है, क्लास 11th यानी कि आई कॉम। ठीक है, और ये है क्लास 11th का है, जैक बोर्ड है। ठीक है, जैक बोर्ड। जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो। वैसे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली मैं आज जो बना रहा हूँ वीडियो, जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत नजदीक है ना। और तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। एक शॉर्ट आंसर टाइप हो जाए 3 मार्क्स का हो, एक लॉन्ग आंसर टाइप होगा जो 5 मार्क्स का हो। तो मैं सब्जेक्ट भी स्टडीज हो गया। और गेस क्वेश्चन है, ये गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है ना। इसको जरूर पढ़िए, है ना। और मैं लिख दे रहा हूँ अपना नाम, फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ। आप लोगों को दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं फोन करके भी, लेकिन पढ़िए। आपको इससे पहले जो मैं वीडियो बना के दिया हूँ उसको आप लोग बिल्कुल स्टडी नहीं किए हैं, है ना। तो क्या फायदा होगा? हम्म, बताइए। कोई फायदा है आप लोग को? देखे, आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए तो आप उसको पढ़ते ही नहीं। हम्म, या डिस्कशन भी नहीं करते हैं। डिस्कशन भी करना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो हो गया आपका। और इसमें तो गर्मी बहुत पड़ रहा है ना। और बारिश कब होगा देखिए। खैर चलिए, पढ़ाई करना जरूरी है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में यहाँ लिख रहा हूँ। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये ज्यादा मार्क्स का नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। अब इस मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इससे आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है, स्टेट द टू सोर्सेज ऑफ, स्टेट द टू sources of state the two sources of long term long term finance,
है, आपको बताना टू सोर्सेज है ना। स्टेट द टू सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फिनांस। इसका आंसर लिखना है। तो लॉन्ग टर्म फिनांस के दो सोर्सेज को बताइए। ये लिखिए यहाँ पर। पहला इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। दूसरा लिखिए प्रेफरेंस शेयर्स, PNC, प्रेफरेंस शेयर्स। पहला इक्विटी शेयर्स है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स है ना। कौन सा है? दो सोर्सेज, प्रेफरेंस शेयर्स है और एक इक्विटी शेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, what do you mean by warehousing? What do you mean by warehousing? वेयरहाउसिंग किसको कहते हैं? गोदाम को, जहाँ गुड्स रखा जाता है। वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग से आप क्या समझते हैं? वेयरहाउसिंग से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखा जाएगा। पहले मैं एक नंबर मिटा दे रहा हूँ और आप इसको लिखिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर लिखिए। ऐसा स्थान जहाँ गुड्स को सेफली रखा जाता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मीन्स, वेयर हाउसिंग मीन्स कीपिंग थिंग्स, keeping things, keeping things safely and systematically at नेक्स्ट आइए। वेयर हाउसिंग मीन्स कीपिंग थिंग्स सेफली एंड सिस्टमेटिकली एट ए पर्टिकुलर प्लेस। वेयर हाउसिंग एक ऐसा स्थान है जहां पर गुड्स को है ना तरीके से रखा जाता है और सुरक्षात्मक ढंग से रखा जाता है। वहां पर जो भी गुड्स आता है वो सेफ रहता है। एक जगह सबको सरिया के रख दिया जाता है गोदाम में, है ना, और फिर वहां से डिस्पैच किया जाता है। दो क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन कम्युनिकेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर तैयार करते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं ना, वेयर हाउस वाला। इसमें लिखिए। अब यहाँ इसका आंसर मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसका आंसर लिखिए। इनवर्टेड कम्युनिकेशन, communication is an exchange. Communication is an exchange of facts, ideas, opinion, or emotions by two
और मोर पर्सन्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, लिख लीजिए स्टूडेंट्स आप। लाइए नेक्स्ट 4 नंबर और नंबर लिखिए। विच बैंक, विच बैंक is known as एपेक्स बैंक। किस बैंक को एपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है? अब देखिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर लिखना है आपको। ठीक है, अब इसका आंसर जो है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, लिखिए इसका आंसर। इसका आंसर लिखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is Bank of India is known as Apex Bank। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यही है। व्हाट इज मिंट, व्हाट इज मिंट, व्हाट इज मिंट, व्हाट इज मिंट बाय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से क्या समझते हैं? ठीक है, इसका आंसर हमको लिखना है। चलिए, इसका आंसर लिखना है। पहले तो हम 4 नंबर मिटा दे रहे हैं। अब इसका आंसर लिखना है, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बताइए। कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज when carried, commercial activity when carried out through interest, computer medium is called e-commerce. In this product, delivered commercial activities when carried out through internet using computer as the medium is called e-commerce. In this product are delivered delivered in their
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स और इन देयर एक्चुअल, ई कॉमर्स का आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ई कॉमर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। When was the India post started? अब इसका आपको आंसर लिखना है। When was the India post started? तो इसका आंसर बता दीजिए। देखिए, इंडिया पोस्ट स्टार्टेड, इंडियन पोस्ट स्टार्टेड इन 1837, ठीक है। चलिए अभी मैं ई कॉमर्स को मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, लिखिए नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन लिखिए, ऑन विच टाइप on which type of account overdraft facility is available? LE available, AVAILABLE available on which type of account overdraft facilities available, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, तो ये है क्वेश्चन मार्क, अब आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं अभी इसका आंसर ढूंढता हूँ, ठीक। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, 6 नंबर। अब इसका आंसर लिखिए आप। इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर है करेंट अकाउंट। लिखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी is given by bank current account holders, ठीक है। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन one obtain DTH सर्विस? चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं।
देखिए, by installing set up box and antenna. One can obtain DTH services free or by any provider. सर्विस कैसे मिलता है मैंने बता दिया। अब आइए आप 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। There are highly perishable goods, नष्ट होने वाली goods स्टोर, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, केस वाला आप लिख लिए होंगे। अब आइए, वेयर आर हाईली परसेबल गुड्स स्टोर, कहाँ होता है, इसको लिखिए। वेयर कहाँ होता है, तो लिखिए हाईली परसेबल, नष्ट होने वाली गुड्स को कहाँ स्टोर किया जाता है। आपको तो मालूम होगा, ठंडी पर ज्यादा ठंड माने कोल्ड स्टोर में गुड्स आर स्टोर्स इन cold warehouses, cold warehouses। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, नेम द वेयर हाउस, नेम द वेयर हाउस, नेम द वेयर हाउस from where goods cannot be taken off without paying without paying custom bonded warehouse,
9 नंबर मिटा दे रहे स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 यही है। Why do business firms require funds? Why do business firms require funds? ठीक है। Business needs great capital for its establishment, growth, and survival. इसका आंसर होगा बिजनेस नीड्स एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। फंड क्यों आवश्यकता होता है? इसका आंसर यही होगा, है ना। Who is wholesaler? नंबर 12, Who is होलसेलर? थोक विक्रेता किसको कहते हैं? थोक विक्रेता होता है एक खुदरा विक्रेता होता है। WHOLSALER, हु इज होलसेलर? थोक विक्रेता कौन है? तो इसका आंसर बताना है आपको, है ना। बढ़िया जानते हैं आप, इसका आंसर लिख भी सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम भी है होलसेलर और रिटेलर के बारे में क्लास में पढ़ाया भी गया है। लिखिए इसका आंसर दी होलसेलर में be defined as a trader whose business is the supply of goods of a certain class to the trade he buys from producers in large quantities, QUANTITIES, quantities। जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करता है लो रेट में, है ना, ठीक है। विद द ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, टू होलसेलर जो है
वो प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करता है, उसका उद्देश्य होता है कि उसको रीसेल करना। तो होलसेलर जो है वो किसको बेचता है माल? रिटेलर को, है ना, रिटेलर को माल बेचता है। और टू अदर्स और टू अदर ट्रेडर स्मॉल क्वांटिटीज। तो मैंने बता दिया कि होलसेलर किसको कहते हैं। होलसेलर का जो भाषा है ऐसा है कि वो होलसेलर में बी डिफाइंड एज ए ट्रेडर, ये एक व्यापारी होता है और हुज बिजनेस इज टू सप्लाई, उसका व्यवसाय क्या होता है? गुड्स को सप्लाई करना, समाज के लोगों को देना, है ना। होलसेलर क्या करता है कि वो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करता है प्रोड्यूसर से, और इस उद्देश्य से खरीदता है कि इसको दोबारा मुझे बेचना है ना। और किसको बेचना है? फुटकर विक्रेता को, रिटेलर को, है ना, और या दूसरे व्यापारी को। लेकिन होलसेलर ऑलवेज गुड्स बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर जो है वो कस्टमर को बेचता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिटेड मशीन? एटीएम का नाम तो सुने होंगे। चलिए देखिए, देखो सलाह तुम लिखिए एटीएम के बारे में। स्टूडेंट्स, लिखिए इसका आंसर। देखिए एन एटीएम लिखिए यहाँ पर सर, एन एटीएम which stands which stands for automated टेलर मशीन, टेलर मशीन, है ना। एटीएम का फुल फॉर्म यही हुआ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन is a specialized computer that makes that
makes it convenient to manage. Bank account holders funds. Holders funds. It allows a person to check account balance, withdrew or deposit money, a statement, print a statement, of activities, or transactions, transactions ठीक है, and even purchase, ये उसका एक सिंपल है ना। एटीएम जो है उसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर दैट मेक्स इट कन्वीनियंट टू मैनेज ए बैंक अकाउंट होल्डर्स फंड्स। इट अलाउज ए पर्सन टू चेक आउट बैलेंस। एटीएम में जब जाइएगा ना तो कार्ड डालिएगा, और कार्ड डालने पर आपको वहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आप अपना बैलेंस को जानना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, पैसा जमा करना चाहते हैं, तो वो उसमें आप जान सकते हैं, अपने अकाउंट के बैलेंस को जान सकते हैं, आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं और पैसा जमा भी कर सकते हैं, और जो भी आप कीजिएगा उसका एक प्रिंट भी आपको मिल जाएगा, है ना। इस तरह से देखिए, आज देश में बहुत सारे कमर्शियल बैंक जो है ये अपने कस्टमर्स को एटीएम का फैसिलिटी देते हैं, बल्कि एक जगह पर वो अपने कस्टमर के अलावा सभी को फैसिलिटी मिलता है। एसबीआई का अगर कोई कस्टमर है और जो एसबीआई कस्टमर ने वो भी एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालता है। तो मेनी बैंक्स हैव इंस्टॉल्ड एटीएम इन बिग सिटीज एंड एटीएम रिटर्न्स एंड एटीएम रेंडर्स टेलर्स जॉब्स 24 hours a day. It is self-service terminal which renders the facility of withdrawal and deposit of money to the bank customer. समझ में आ गया बात? To use ATM we have to insert a plastic card. जो प्लास्टिक कार्ड डालते हैं मशीन में, और उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन कोड आता है ना, पासवर्ड जिसको कहते हैं। उसको डालने के बाद, मैच करने के बाद वो बोलता है कि आप पैसा निकालिए या जमा कीजिए, है ना। इस तरीके से एटीएम आज के डेट में बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा है ना, कस्टमर को। हर बैंक का एटीएम है, जगह जगह पर आपको मिलेगा। स्टेट बैंक का मिलेगा, कैनरा बैंक का मिलेगा, इंडियन ओवरसीज बैंक का मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक का मिलेगा, हर बैंक का मिलेगा एटीएम। एचडीएफसी बैंक का मिलेगा, आईएफडीएसी, सारा बैंक का मिलेगा। ये कितना बेनिफिट पहुंचाता है लोगों को। तो चलिए, 2-4 लाइन तो लिखा गया, अब आप इसको लिखिए। अब लिखिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। होलसेलर तो समझ गए आप, और एटीएम भी आप समझ गए ना क्या होता है एटीएम। एटीएम तो देखते ही होंगे आप। तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, छोटा लिखना, और भी अगर आप मुझे अपने तरफ से लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एटीएम क्या होता है, चलिए लिखिए।
which are the main sources of ownership, OW, ownership चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं हम। ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका आंसर लिखना है। मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए इसका आंसर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर। देखिए पहला, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक पहला हो गया। और लिखिए आप यहाँ पर, लिखिए इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये देखिए आप, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लोन। एंड लॉस, issue of shares, issue of shares, loan from government, loan from government, loan from government, loan from, loan from specialized financial institutions। सब आपका सोर्सेज हो गया। Plowing back of profit, PLOUGHIN, plowing back of profit, back of profit, plowing back of profit, ये सब इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। राइट द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग क्या है? फिक्स्ड कैपिटल क्या मीनिंग है? चलिए इसका आंसर तैयार करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर छोटा सा जवाब, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू फिक्स्ड कैपिटल ऑनर
The owners, the owners fund, the owners fund, the owners fund remains permanently with the business, with the business as there is no need to return the capital, है ना? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 17. What is meant by internal trade? इंटरनल ट्रेड है क्वेश्चन नंबर. इंटरनल ट्रेड किसको कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर बताते हैं. इसका आंसर बताते हैं. व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल ट्रेड? चलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसका आंसर. लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल ट्रेड? बाइंग ऐसे लिखिए, BUYING, बाइंग एंड सेलिंग, buying and selling of goods, of goods, buying and selling of goods, buying and selling of goods and services within the boundaries, of nation, of a nation, are referred to as internal trade. इंटरनल ट्रेड. ठीक है. और इसी जान लीजिए, इंटरनल ट्रेड में कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगता. नो कस्टम ड्यूटी और import, no custom duty or import duty is no custom duty or import duty, यहाँ कर देना है duty is levied, levied on such trade, on such trade, as goods, as
एज गुड्स, ठीक है, आर दी, ऊपर में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए आर दी पार्ट, यहाँ पर लिख दे रहे पार्ट ऑफ, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, PRO, प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, CONSUMPTION है। और इंटरनल ट्रेड भी इसको कई भागों में जाना जाता है। इंटरनल ट्रेड दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, है ना। एक लाइन और लिख ही लीजिए, जब इतना लिख ही दिए तो। इंटरनल ट्रेड जो है वो दो प्रकार का होता है। इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक होलसेल ट्रेड होता है, एक रिटेल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, और ये दोनों ट्रेड, है ना, देश के अंदर में किया जाता है, शहर में किया जाता है, राज्य में किया जाता है, मतलब जो बाउंड्रीज लिखा हुआ है, बाउंड्रीज के अंदर में किया जाता है, समझ गया ना, इसलिए इसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। वैसा ट्रेड, इंटरनल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स कैर्ड विद इन दी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के अंदर में, जो बॉर्डर बना है उस बॉर्डर के अंदर में जो ट्रेड किया जाता है, बाइंग भी किया जाता है और सेलिंग भी किया जाता है, उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता दिया। और इंटरनल ट्रेड दो प्रकार का है, एक होलसेल ट्रेड होता है और एक रिटेल ट्रेड होता है। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा लंबा लिख दिया हूँ, लेकिन उतना तो लिखना चाहिए, कभी कभी स्टूडेंट्स को जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया, है ना। देखिए, राइट any write three advantages of facts, फैक्ट्स का 3 एडवांटेजेस दिखिए, है ना, क्या फैक्ट्स का है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। ये इसको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि लंबा जाएगा ना, वेरी शॉर्ट में मत रखिए इसको, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन आना चाहिए। इसको मैं लॉन्ग में, जब मैं लॉन्ग बताऊंगा ना, उसमें आपको फैक्स मशीन के बारे में बताऊंगा। अभी इसको हटा दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन हटा दीजिए इसको, ठीक है। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन को करना जरूरी है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा क्वेश्चन तो अलग सेट बनाऊंगा, पहले थोड़े छोटे देखिए। गिव एनी वन आर्गुमेंट in favor of social responsibility, concept. चलिए इसका आंसर मैं आपको लिखता हूँ। देखिए, बिजनेस is a
creation. Business is the creation of society. Business is the creation of society, and it must responded to the demands society must be fulfilled by the business as it is used resources. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19, ठीक है, देखिए, what do you mean by encryption? तो एक इसका हम आंसर लिख रहे हैं, देखिए, आंसर देखिए, इसका आंसर जो है, तो इंक्रिप्शन इज द मेथड, लिखिए, इंक्रिप्शन इज द मेथड encryption is the method by है ना, by which information है ना is converted into secret secret code that hides the informations true meaning और इसको कैसे, तो ये बोलता है encryption is the method by which information is converted into secret code that hides the information of true meaning, है ना। तो ये एक मेथड है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इंक्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि ये इंक्रिप्शन मीन द कन्वर्शन ऑफ डाटा इनटू ए कोड, है ना, so that it may not be read by unauthorized
यूजर, दूसरा ऑथराइज यूजर जो है उसको नहीं पढ़ सकता है, उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो आपका ये हो गया 19 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए टोटल आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखवा सकूं। लिखिए एक क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए, लेकिन कॉपी में उतारिएगा, वीडियो तो लंबा जरूर बन रहा है लेकिन उतारिए इसको, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, इसको नोट कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना है। डिफाइन ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, define social responsibility of a business, of a business, बिजनेस में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसको बताएंगे, आप इसको पहले लिखिए, है ना। लिख लीजिए, लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। Define social responsibility of a business। चलिए देखिए, देखिए इसका आंसर यहाँ पर डाल लिख दिए ना आप लोग। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस PURS, pursue those policies, those policies make those decisions or desirable, desirable in terms of the objectives and values सोसाइटी। ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है। लेटर मिल देता हूँ। तो ये 20 क्वेश्चन हो गया, और एक दो ठो लिख लीजिए, है ना, एक दो ठो और लिख लीजिए आप। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 21 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज
meant by environment protection? Environment protection. इसका आंसर मैं बताता हूँ। लिख रहे स्टूडेंट्स? देखिए, जान हो रहा है। ठीक है, लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए। इसका आंसर लिखिए। environment protection refers to any activity to maintain or restore the quality of environmental media through preventing the emission of pollutants in the polluting substances in environmental media. ये बात है। इसको और भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन refers to any activity or to maintain or restore the quality of environmental media through preventing the emission of pollutants or reducing the presence of polluting substances in environmental media. और इसको अब दूसरे शब्दों में सुनिए, क्या समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट का सुरक्षा कैसे आप प्रदान कर सकते हैं। तो आज के डेट में जो इंडस्ट्री से बहुत तरह का दूषित वातावरण तैयार किया जा रहा है, उससे बचाना है ना। तो लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। रैपिड आज की डेट में जो इतना उद्योग बैठाया जा रहा है, उससे वातावरण में बहुत प्रभाव पड़ रहा है।
ट्रैफिक से भी हो रहा है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखते हुए कि आज का जो ट्रैफिक से भी बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है और ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है ना। फिजिकल एंड जियोग्राफिकल factors थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्री should be here by the enterprises. There should be there should be legal control system. Legal control system. Control system on air and water. Water polluting industries. Pollution control. Pollution controls boards have also been set up by central and state government. स्टूडेंट यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा पढ़िएगा, तो इसको स्टडी कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और रह गया है, जैसे कि होलसेलर के बारे में तो जान गए है ना। एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं आपको, जैसे कि सुपर मार्केट क्या है ना। क्वेश्चन नंबर है 22, व्हाट इज सुपर मार्केट? व्हाट इज सुपर मार्केट? तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास का वीडियो में लिख दूंगा, व्हाट इज सुपर मार्केट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर मार्केट क्या है ना। तो थोड़ा सा सुन लीजिए। सुपर मार्केट यानी सुपर बाजार आर लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स रिटेलिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। में एक लाइन लिख ही देता हूँ, ठीक है। सुपर बाजार के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। सुपर बाजार क्या है, देखिए आंसर। सुपर बाजार आर लार्ज स्केल रिटेल है, ये होलसेल नहीं है, सुन लीजिए। स्टोर्स सेलिंग ए
वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे, अंडर वन रूफ। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है गुड्स में, क्या है, सभी गुड्स नहीं, कंज्यूमर गुड्स आएगा, ठीक है ना, कंज्यूमर गुड्स, CONSUM, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो ये देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में क्या बताया गया है, ये एक ऐसा स्टोर होता है जहां पर सुई से लेकर जहाज बनने तक की वस्तु उपलब्ध है, और सुपर बाजार जो होता है वहां पर केवल ग्रोसरी आइटम रहता है ना, जो खाने पीने का सामग्री रहता है वही होता है वहां पर। अंदर एक छत नीचे बहुत सारे खाने पीने की सामग्री का दुकान रहता है, उसी को लिखा गया है ना, बहुत कुछ है। एक मिनट markets are organized by cooperative stores as well as private traders, ठीक है ना। चलिए बहुत ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, आप आगे लिख लीजिएगा, टाइम नहीं है। सुपर मार्केट जो होता है, सुपर बाजार जो है, ये यहाँ ये लार्ज स्केल रिटेल है, इसमें रिटेलिंग का काम होता है ना। और आप जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में है कि ये एक ऐसा स्टोर होता है, एक छत में जो कई भाग होते हैं, और जहाँ सुई से लेकर जहाज बनने तक की वस्तु उपलब्ध होती है और डिपार्टमेंटल स्टोर में। लेकिन सुपर बाजार में ये भी एक छत नीचे बहुत सारी दुकान होती है, लेकिन यहाँ केवल ग्रोसरी आइटम्स लिखता है, मैंने खाने पीने की सामग्री है ना, सभी किस्में। और यहाँ पर आपका सेल्फ सर्विस सिस्टम है, आप जाइए, है ना, आपका रैक में सामान रखा रहेगा, आप अपने पसंद से गुड्स को परचेज कीजिए और काउंटर में जाकर पेमेंट कीजिए और फिर गुड्स को ले लीजिए। याद रखिए सुपर बाजार में केवल खाने पीने से संबंधित गुड्स रहता है, ठीक है। चलिए मैं इतना लिख दिया हूँ स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसको 22 क्वेश्चन तो लिख दिया हूँ, आप तैयारी कीजिए, है ना। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बिजनेस स्टडीज का, वो शॉर्ट टाइप, ये जो मैं लिखवाया हूँ ये 2 मार्क्स का। हेलो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन पूछ रहे ना, 2 मार्क्स का है, सॉरी 2 मार्क्स का लिखवाया हूँ, 2 मार्क्स का, छोटा छोटा आंसर आप दे सकते हैं इसका, ये 2 मार्क्स का है, ये ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसको, छोटा थोड़ा लिख दिए, बड़ा उसको शॉर्ट कर दीजिएगा। 2 मार्क्स का है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 2 मार्क्स 10 नंबर का रहेगा, फिर 3 मार्क्स का रहेगा, और फिर 5 मार्क्स का रहेगा, है ना। और आपको तैयारी करना है उसी तरीके से, मैं आपको बता दिया था ना कि कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर तो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन रहेंगे प्रोबेबिलिटी, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। तो देखिए 1 से लेकर 7 तक रहेगा, और फिर 8 से लेकर 14 तक रहेगा 3 नंबर का, और 15 से लेकर 19 तक लॉन्ग टाइप का। तो अब देखिए ऐसे भी आपका हो जा रहा है, आपको तो कितना करना है, 40 मार्क्स है। 40 मार्क्स में देखिए आपको पहले क्या रहेगा, 5 है ना, सॉरी 5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 10 रहेगा। अच्छा फिर क्या रहेगा, आपको उधर जो करना रहेगा सेक्शन बी में, सेक्शन ए में, सेक्शन ए और इसमें रहेगा 5 है ना, 5 इंटू 3 करना रहेगा, बराबर कितना हो गया, 15 हो जाएगा, तो 25 हो गया ना। और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा वो आपका रहेगा, है ना, 3 क्वेश्चन करना रहेगा, है ना, आपको समझाया। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 करना रहेगा, 1 मिनट, 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, और इसका हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा टोटल, 40 हो जा रहा है ना जी,
तो देखिए ये सेक्शन ए होगा, इसको आप कर दीजिए सेक्शन ए, है ना। ये हो गया सेक्शन बी, और ये हो गया आपका सेक्शन सी। देखिए आपको समझाते हैं, ये जो होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये वेरी शॉर्ट है ना, आंसर टाइप क्वेश्चन, ये रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको टोटल, है ना, वो 2 नंबर का रहेगा और 5 करना रहेगा, है ना। और इसमें भी आपको ये रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये रहेगा ना। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया आप लोग को। और एक रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, समझ में आ गया बात। तो आपको सिलेक्ट करना है, आपको ज्यादा क्वेश्चन का क्वांटिटी ज्यादा दे दिया जाएगा, सिलेक्ट करके लिखना है। पहला जो सेक्शन ए में आएगा वो 10 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी में जो आएगा वो, हाँ, सेक्शन बी में जो आएगा वो 15 नंबर का रहेगा, और उसमें 5 क्वेश्चन करना रहेगा। तीन मार्क्स का 5 क्वेश्चन मिलेगा 15, और जो सेक्शन सी होगा उसमें 5 मार्क्स का रहेगा 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 2 3 5, ये देखिए ये जो लिखा है 5, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए 5 5 3 लिखा है, ये क्वेश्चंस की संख्या है। ये 2 3 5 ये मार्क्स है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, यानी कि पहला सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन करना रहेगा 10 मार्क्स का। आपको 7 8 9 10 7 क्वेश्चन दे देगा, 7 में 5 करना रहेगा। तो आप यहाँ पर 10 मार्क्स हो गया। और 5 सेक्शन बी में आपको भी उसी तरह का दे दे, 5 क्वेश्चन करना रहेगा, है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा, तो टोटल 15 मार्क्स हो गया। सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन ही करना रहेगा, आपको 7 क्वेश्चन दे देगा या 4 क्वेश्चन दे देगा, उसमें 3 करना रहेगा। 3 को 5 से गुना करो तो 15 हो गया, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल बता दो 40। तो मैंने जो भी एग्जाम होगा आप लोग का वो 40 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इतना तो गाइड कर दिए हैं, और समझने की कोशिश भी कीजिए। कोई मिस्टेक हो तो उसको बोल दीजिएगा, मैं करेक्शन कर दूंगा। सुपर मार्केट के बारे में और दोबारा मैं बता दूंगा, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। लेकिन आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। पढ़िए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अंत तक देखिए, है ना, ताकि, और आइकन बेल को दबाइए, ऑल में कीजिए, ताकि मेरा जितना वीडियो बनाए उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।